अगर आपको जमीन खरीदनी है तो उसका गुरु मंत्र होता है लोकेशन। जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यूएशन। उसी तरीके से शेयर मार्केट में गुरु मंत्र होता है अर्निंग्स। जितनी ज्यादा कंपनी की अर्निंग होगी उतनी ज्यादा उस कंपनी की वैल्यूएशन होगी। तो अब ये अर्निंग ही क्यों, हम किसी कंपनी के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। तो जब हम शेयर्स खरीदने जाते हैं तो हम कंपनी के प्रॉफिट के हिस्सेदार हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर, EPS। तो ये अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना वो कंपनी कमा रही है ये बताती है। अब ये जो अर्निंग पर शेयर है ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। या तो वो कंपनी उसी समय उसी साल वो डिविडेंड में बांट सकती है, या तो उसको रिटेन्ड कर सकती है अपनी कंपनी में आगे कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करने के लिए। तो अगर वो डिविडेंड बांट देती है तो उसका शेयर्स की प्राइसेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को वो पैसा दे चुकी है। पर वही अगर हम जो रिटेन्ड अर्निंग को देखें तो वो उससे उसकी वैल्यू कैपिटल गेन में बढ़ती है, मतलब उस शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ेगी। अब अर्निंग पर शेयर ही क्यों, तो हम कोई भी कंपनी खरीदने चाहते हैं, सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि आखिर कितना कमाती है ये, और क्या ये कमाई कंटिन्यू रहेगी, क्या ये वैसे ही कमाते रहेगी जैसे अभी कमा रही है। तो ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, और विजिबिलिटी रहनी चाहिए हमें कि किस तरीके से वो कंपनी आगे चल के कमाने वाली। तो इसके लिए हमें अर्निंग पर शेयर देखना बहुत जरूरी है। और क्या कारण हो सकते हैं अर्निंग पर शेयर्स के देखने, तो हम सोचते हैं अब रियल जो कारण है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये लोग कौन होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? आप और हम जो खरीद रहे हैं एज एन रिटेल इन्वेस्टर्स, उसका रेशो बहुत कम रहता है। जो मेजर रेशो रहता है, जो मेजर फंडिंग आती है कंपनीज के पास, वो आती है म्यूचुअल फंड से, पेंशन फंड से, इंश्योरेंस कंपनीज से, हेज फंड से। अलग अलग बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये ही डिसाइड करते हैं कि कंपनी के भाव कैसे ऊपर जाएंगे। ये जो सोच रहे हैं वैसी सोच के साथ हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा। तो ये क्या सोच रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा, ये कौन सी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं हमें कैसे पता चलेगा। लास्ट वीडियो में हमने अभी तक सेकंड स्टेज पे हम फोकस कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेज में हमने देखा है कि वॉल्यूम एकदम से स्पाइक आता है जब शेयर की प्राइसेस बढ़ती है। तो ऐसा वॉल्यूम जब आता है तो आप समझ जाइए ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोगों ने खरीदना चालू कर दिया। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे ही नहीं कोई भी कंपनी में खरीदना चालू कर देंगे। वो क्यों खरीदेंगे, उसका कारण क्या होगा? तो देखिए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं जो ये कंपनीज की एनालिसिस करते हैं। तो ये जो एनालिस्ट बैठे हैं तो इन लोग क्या देखेंगे, क्या देख के कंपनी में पैसा लगाएंगे? तो इन लोग देखते हैं अर्निंग्स को, क्योंकि इन लोग वैल्यूएशन मॉडल से वैल्यूएशन निकालते हैं। तो वो जो वैल्यूएशन मॉडल रहता है उसमें अर्निंग बेस्ड को ज्यादातर यूज किया जाता है। जितना ज्यादा अर्निंग्स करेगी कंपनी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यूएशन है। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं तो इन लोग वेट करते रहते हैं कि जैसे ही कोई अर्निंग सरप्राइज आएगा। अर्निंग सरप्राइज आने का मतलब है कि अचानक से कोई कंपनी का अर्निंग बढ़ जाना, जो अर्निंग सरप्राइज कहलाता है। तो उस अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं, और जैसी वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तो वैसे ही उसको उन लोग ग्रैब कर लेते हैं। तो या तो उन लोग उस समय खरीद भी सकते हैं, या तो फिर अपने वॉच लिस्ट में उन लोग ऐड कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी अर्निंग्स दे रही है, तो हो सकता है कि हम इस पे आगे चल के इन्वेस्ट करें। और जब वो लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे तभी तो स्टॉक मार्केट मूव करेगा। इसमें एक बहुत बड़ा फंड लगता है कंपनी की शेयर प्राइस को हिलाने के लिए। अगर इसमें मिलकर भी कंट्रीब्यूट करे फिर भी उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर लेते हैं। तो हमें इनके नजरियों से देखना पड़ेगा एक कंपनी को, ये क्या सोचते हैं उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो अब देखिए, अर्निंग्स को यहाँ पे बेस बनाया जा रहा है कि अर्निंग्स जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतने ज्यादा वैल्यूएशन आएगा। तो अब अर्निंग ज्यादा होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो उस कंपनी का सेल्स बढ़ गया है, या तो उस कंपनी का मार्जिन जो है वो बढ़ गया है। अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना और दूसरा सेल्स बढ़ना, ये दो ही कारण हो सकते हैं जिससे कि अर्निंग्स बढ़े। अब देखिए, कोई भी कंपनी की अर्निंग्स जो है वो हर क्वार्टरली वाइज अनाउंस की जाती है और एक ईयरली वाइज अनाउंस की जाती है। तो हमारे पास ये जो डाटा रहते हैं, क्वार्टरली वाइज डाटा और ईयरली वाइज डाटा अवेलेबल रहते हैं। अब हमें करना क्या है, ईयरली वाले में तो हम बैक ईयर पिछले सालों से कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितनी अर्निंग्स बढ़ी है, कितनी सेल्स बढ़ी है, कितनी मार्जिन बढ़ी है। उसी तरीके से हमें क्वार्टरली बेसिस में भी देखना रहता है। तो जब हम क्वार्टरली बेसिस में देखने जाते हैं तब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको Q2 को Q1 से कंपेयर नहीं करना है, आपको Q1 को पिछले साल के Q1 से कंपेयर करना है। वैसे ही Q2 को पिछले साल के Q2 से, Q3 को पिछले साल के Q3 से, और इस साल के Q4 को पिछले साल के Q4 से एनालाइज करें। क्योंकि कई कंपनी सीजनल बेसिस पे काम करती है, तो इसलिए क्या होता है कि कोई क्वार्टर्स में उनको ज्यादा अर्निंग होती है, कोई क्वार्टर्स में कम अर्निंग होती है। तो ये तो तरीका है कि आपको किस तरीके से एनालाइज करना है अर्निंग्स को।
अर्निंग्स के साथ साथ आप सेम तरीके से सेल्स को भी इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और मार्जिन को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये पूरी एनालिसिस जब आप करेंगे तो जो आपके पास टोटल 4,500 स्टॉक्स जो है वो शॉर्टलिस्ट होते चले जाएंगे। तो देखिए, पहला शॉर्टलिस्ट हमने किया था स्टेज 2 में, जो है, जो ट्रेंडिंग है, जो डिमांडिंग है, ऐसे स्टॉक्स हमने निकाल लिया था। तो वो स्टॉक्स जब हमने पता किए थे तो वो एक शॉर्टलिस्ट होके हमें मिल गए। अब नेक्स्ट जो ये स्क्रीनिंग, ये कहलाएगी सेकंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस की स्क्रीनिंग। तो जिसमें कि हमने अभी पूरा एक सिनेरियो देखा कि क्यों हम अर्निंग्स पे ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं, और अर्निंग्स के जो कंपोनेंट्स हैं उस पे ही हम फोकस करेंगे, और उसके हिसाब से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कि अब इसमें कौन सी जो है वो कंपनीज जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हम उसी कंपनीज पे हमारा पैसा लगाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको जब ऑप्शंस दिया जा रहा है कि कोई एक कंपनी अच्छा कमा रही है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते करेंगे कि जो कंपनी लॉस मेकिंग है उस पर आप ट्रस्ट करेंगे। बेसिकली अब जब हमारे पास ऑप्शंस है इतने सारे, तो हमें वही चूज करना चाहिए जो कि अच्छा कमा रही है। तो उस तरीके से ये हमारी सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग रही। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी है हमारी वेबसाइट prokhata.com पे। आप वहां विजिट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जिसकी अर्निंग्स जो है वो पिछले साल से बढ़ गई है। क्वार्टरली बेसिस पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल से कौन कौन से कंपनीज है जिनकी पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में अर्निंग बढ़ गई है। सेल्स को आप देख सकते हैं कि पिछले साल से इस साल में सेल्स किसका बढ़ गया है और मार्जिन किसका बढ़ गया है। ये जो शॉर्टलिस्टिंग के हिसाब से आप आगे की एनालिसिस कर सकते हैं। आपको ये जितनी भी एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये जानकारी जो दी जा रही है, अगर आपको पसंद आ रही है, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपको शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं, वैसे वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।